शंभू प्रसाद वर्मा, एसपी वर्मा बोलते हैं हमको। एसपी वर्मा जी। कहाँ से आप बताएंगे अपने बारे में? हाँ, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, चौका घाट वाराणसी, चौकाघाट वाराणसी। वाराणसी में है, जो कि 1956 से जो है संचालित है। और मेरे ख्याल से केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र संचालित। सरकार द्वारा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अच्छा। और ये पूरे भारतवर्ष में सेलम जो कि आपका तमिलनाडु में है, हाँ, जोधपुर जो कि राजस्थान में है, गुवाहाटी जो कि आसाम सब में में है, है। फुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, हाँ, बरगढ़ जो कि आपका उड़ीसा में है। ओके। तो वहाँ सब ब्रांचेस हैं? सभी ब्रांचेज में टेक्सटाइल के ब्रांच में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में जो है डिप्लोमा, और वाराणसी सेलम में जो है बीटेक। अच्छा, बीटेक भी है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, अच्छा। जिसका प्रवेश जेई के थ्रू है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। उसके बाद 1.5 ईयर्स का एक कोर्स है, पोस्ट डिप्लोमा इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, जो वाराणसी में ही संचालित होता है। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे पहली बार पता चला जी। कि हैंडलूम में भी बीटेक हो रहा है और वो जेई के थ्रू उसकी एंट्रेंस है। प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जरा बताएं प्लेसमेंट के बारे में। जो बच्चे यहाँ से निकले प्लेसमेंट हमारे जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, हाँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाँ। अपनी अपनी हैंडलूम की इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। अच्छा, तो एंटरप्रेन्योर्स खुद ही एक तरह से व्यापारी। जी जी जी, व्यापारी हैं, अच्छा अपना करते हैं, अच्छा काम करते हैं। जिन्होंने बीटेक करा 4 जी साल जी, का। बीटेक अभी 2 बैच निकला है, 2 बैच सेलम से निकला है, अभी वाराणसी से नहीं निकला है, क्योंकि तो लेकिन चल रहा है। जी जी कंटिन्यू है। जो उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था अच्छा वाराणसी में, तो वो अभी 3rd ईयर तक बैच आया हुआ है। अच्छा। 1 साल के बाद निकलेगा। सेलम से जो निकले हाँ, उनका प्लेसमेंट जो है, कहाँ, किस इंडस्ट्री में? जी जी जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। अच्छा। हैंडलूम से जुड़े हुए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो अच्छा। है, उसमें भी मतलब काम कर रहे हैं आज के डेट में। अच्छा। और जो हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं, हाँ। हम उनको चाहे ऑल ओवर इंडिया जो फैले हैं, उनको हर साल हर महीने के हिसाब से 12 मंथ्स होते हैं, हर महीने हम उनको 3000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए जो है स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें बुनकरों के भी 3000 क्या कैश है क्या? नहीं सर, कैश ही देते हैं, अकाउंट पे ही हम कैश देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। जी, जी। 3000 उनके अकाउंट में आ जाता है। और पूरे जैसे मान लीजिए वाराणसी है, हाँ। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीट है, हाँ। हिमाचल की सीट है, लेह लद्दाख की सीट है, जम्मू एंड कश्मीर की सीट है। मतलब क्या हुआ, सीट है? मतलब सीट का मतलब ये हुआ कि स्टेट का जो कोटा है, अच्छा अच्छा। जो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 65 स्ट्रेंथ है बच्चे की, अच्छा, अच्छा। 65 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। तो यूपी के 45 आएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। जेएनके के आएंगे, हिमाचल के हिमाचल के आएंगे। आएंगे। इस तरह से हमारे 65 की स्ट्रेंथ। समझ गया। बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल है, अच्छा। और ये यहाँ से खाने की भी सब व्यवस्था है। हाँ। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि ये मतलब एग्रीकल्चर के बाद जो हथकरघा का फील्ड है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट फील्ड। और इसको यदि बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा हुआ है, आज के दिन में बढ़ गया है। कुछ जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके बारे में बताएं। जो इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं, वो किस प्रकार के हैं, उनकी क्या क्षमता है? बता रहे हैं। हमारे पास जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि टेक्सटाइल बैकग्राउंड से, ज्यादातर वो हैंडलूम बैकग्राउंड से हैं। हैंडलूम बैकग्राउंड। जी, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू का कोई है, पूरे फैमिली का है। आपको पता होगा कि जम्मू में कानी साल वर्ल्ड फेम साल है, जो कि 1 लाख 1.5 लाख 50,000 तक की जो है बनाई जाती है। तो उनको जो कि ओल्डेस्ट परंपरा थी, पुरानी परंपराओं सभ्यताओं में बनाते थे, तो हो क्या रहा है कि वो उनको बनाने में बहुत कॉस्टली पड़ता था। तो बच्चे आपको दिख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, अच्छा। गुवाहाटी, जोधपुर। अच्छा। ये आप पूरे बच्चे देख रहे हैं, सभी के बच्चों का ये इनका वर्क बता रहे हैं। डिप्लोमा में कैसे एंट्रेंस होता है? डिप्लोमा का इंटरेस्ट बता रहा हूँ। हाँ। डिप्लोमा का इंटरेस्ट जो है, हर प्रदेश में उनकी अपनी सीटें हैं। मेरिट वाइज बच्चे जो है, जैसे सपोज मान लीजिए वाराणसी है, तो 4 स्टेट्स हैं, तो स्टेट की जो उनकी मेरिट होती है, उसके अनुसार जो है हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। उनसे हम काउंसलिंग करके एक मिनट सर, काउंसलिंग करके हम बच्चे ले लेते हैं। नहीं, जैसे आपने बीटेक के लिए जेई का बताया। जी जी, तो ऐसे डिप्लोमा के लिए सिर्फ मेरिट, सिर्फ मेरिट। 12th बेस्ड, नहीं 10th बेस्ड है, डिप्लोमा 10th बेस्ड। 10th बेस्ड। उसमें क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि वीवर्स का कोटा है। जो वीवर्स जो है, बेसिकली जो वीवर्स फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ कि वो जान ना पाए, मतलब कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो नहीं पाया तो अच्छा नहीं होगा ना। तो जो वीवर्स है, जैसे कुछ साड़ियाँ, जैसे जामदानी साड़ी खत्म हो गई है,
वो रामायण पीरियड, महाभारत पीरियड में थी। तो चूंकि उसको जिंदा रखने के लिए जीवरों के लिए कोटा भी बनाया गया। ओके। तो जब कोटा बना तो उससे एक प्रॉफिट ये आया कि अगर सपोज जामदानी साड़ी जिसको मान लीजिए साल है, 16 तह कर रहे, तह समझते हैं आप ना? हाँ जी, हाँ जी। 16 तय करने के बाद भी आपने कुछ लिखा है, जैसे सब वेलवेटीन लिखा आपने, हाँ। वो दिखाई पड़ जाएगा नीचे से। तो 16 तय करने के बाद भी ओके। मुगल पीरियड में हाँ। जब अकबर वगैरह लोग हुआ करते जो थे, तो जब उनकी रानियां पहनती थी तो उन लोगों ने उसको बैन किया उस समय कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी वो परंपरा आज भी जिंदा है और ऐसी साड़ी देखने को मिल सकती है? मिलेगी। ये जो पीछे जो है इसमें आप जाइएगा, जामदानी साड़ी जो कॉटन की मिलेगी आपको 100% मिलेगी। इसी तो उसको चाहे 16 बार तय भी कर लो तो मिलेगा। प्रिंटेड जो पीछे है वो दिखेगा। आप पेपर लगा दिए मिलेगा। वो बनाते थे और मैच बॉक्स में रख देते थे। ये इसका सेंटर आज भी है, अवध जामदानी के नाम से जाना जाता है, जो फैजाबाद के पास अवध जो एरिया है, उस एरिया में 1-2 फैमिली के लोग बनाते हैं आज भी। हाँ, उससे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होकर हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। वाराणसी में एक डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी में चोलापुर एक प्लेस है जो की साड़ियाँ वहाँ बनती हैं और टोटल एक्सपोर्ट होता है। और वही टेक्नोलॉजी, वही सेम टेक्नोलॉजी वो हमारे IST वाराणसी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी एंड चौका घाट का इसका वीवर सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा रोल है। वो हम लोगों ने रख पाया, उसको जिंदा है। तो यही क्रिएशन है सर, सबसे मेन चीज है। देखिए, एग्रीकल्चर के बाद भारतवर्ष में सबसे बड़ा यदि कोई उद्योग है तो हथकरघा है। बिल्कुल। आफ्टर एग्रीकल्चर जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो हमारे बच्चे हैं ना, हाँ, कभी सोच नहीं सकता था दिल्ली में हम कभी विलेज टू विलेज, छत्तीसगढ़ से लोग विलेज टू विलेज, हर विलेज में, हर गांव में इनकी पहचान है। पहचान क्या है कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं था ये कर भी रहे हैं। तो आने वाला दिन अगर ये वास्तव में अच्छा करेंगे तो इन्हीं का फ्यूचर है। क्योंकि जो आप ये पावरलूम जो सेक्टर्स, हम किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सेक्टर्स हैं जो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक लूम से बन रहे हैं, उनमें पैसा नहीं है जितनी फॉरेन मनी हमारा जो है, जो बच्चा कलेक्ट करके देता है। ओके। नॉट इमेजिन, हम उसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कितना दे रहा है। ओके। तो इस तरह से जो है पूरे, आप चाहे JNK में है, साल वहाँ की कानी साल काफी महंगी है, बनारस की बनारसी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, अगर साउथ में जाएंगे तो कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तंदुजा बालूचरी साड़ी, हिमाचल में जाएंगे तो उनकी साल, उनकी टोपी विश्व प्रसिद्ध है। अब चलते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा जो है आदिवासियों की तरफ। आदिवासी लोगों के लिए हमारे हैंडलूम्स में जो है बहुत सारे जो है साल बनाना शुरू किया है। टोडा साल, अंगामी साल, नागालैंड से, अंगामी नागालैंड की बड़ी फेमस साल है। उसमें हम लोग सब अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आने वाला दिन वो लोगों के लिए भी अच्छा रहता है। कि सामने एक मणिपुर लूम रखा है जिसको मतलब आप कमर में बांध के वीविंग करते थे, अब वो जो है टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपग्रेड किया, अब आराम से कभी बैठ के वीविंग करता है। तो कहीं ना कहीं तो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल चले गए अभी, मैं आपको दिखा देता, सब यही थे, सभी थे। तो उनकी तो कल्चर बहुत रिच है, उनका अरुणाचल के लॉइन लूम्स है, बहुत रिच है, बहुत रिच है। और बेसिकली उनके जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसीलिए हाट का ये महत्व है कि उनके उत्पाद को लोग देखें और समझें। क्या हमारा जो उत्पाद है, जैसे जो ब्रांडेड उत्पाद है उनके तो ठीक है, लेकिन जो बेसिकली बिल्कुल गांव से रीजन में है, उनको डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा। ये बहुत सारी चीजें जो कलाएं छिपी हैं, उनको अगर आगे लाएंगे